अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िश मसूद और हम लोग कर रहे थे रिसर्च प्लानिंग प्रोसेस पे डिस्कशन। ठीक है, उसमें हम लोग हाइपोथेसिस डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे और डिफरेंट फॉर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा मेरे, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिलेंगे इससे रिलेटेड। राइट, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एम्पेरिकल हाइपोथेसिस हैं। एम्पेरिकल हाइपोथेसिस हमारे पास कौन सी होती हैं? ऑल्सो नोन एज वर्किंग हाइपोथेसिस। अब यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमने थ्योरी जो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ना, हम उसको आगे ले आए हुए हैं। इट कम्स टू लाइफ व्हेन अ थ्योरी इज बीइंग पुट टू द टेस्ट यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशंस अपनी करेंगे, हम अपनी एक्सपेरिमेंटेशंस करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे हाइपोथेसिस प्रूव होते हैं या नहीं होते हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिजेक्ट हो रहे हैं। इट्स नो लॉन्गर जस्ट एन आइडिया। अब यहाँ पे सिर्फ आइडिया नहीं रहा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लॉजिकल हाइपोथेसिस पे जब हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे इतना ज़्यादा एविडेंस हमारे पास नहीं होता, लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास एविडेंसेस हैं। हम रीजनिंग पे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन हम लॉजिकल को बेसिकली पुश कर रहे हैं एम्पेरिकल की तरफ। ठीक है, और सिर्फ हम लॉजिकल को ही नहीं ला रहे होते, हम जनरली भी एविडेंसेस के साथ भी, जब हमारे पास ऑलरेडी एविडेंसेस मौजूद होते हैं, डिफरेंट थ्योरीज के फैक्ट्स पे बातें हुई भी होती हैं, हम उसी को या क्वेश्चन कर रहे होते हैं या हम उसी में फर्दर जो है चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एम्पेरिकल हाइपोथेसिस आती हैं। इट्स नो लॉन्गर जस्ट एन आइडिया। अभी आपका आइडिया नहीं रहा, आप थ्योरी को टेस्ट कर रहे हो। राइट, it's actually going through some trial and error and perhaps changing around those IDVs independent variables को हम कहते हैं। ठीक है, जब आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम DV लिखते हैं तो what does it mean, IDV लिखते हैं तो what does it mean। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो ये है हमारे पास क्या कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, उस थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं। और वो टेस्ट होने के बाद हमारे पास या तो वो प्रूव हो जाएगा या वो डिसप्रूव हो जाएगा, या एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो ये हमारे पास एम्पेरिकल हाइपोथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप देख लें कि हम एग्जांपल ये डालते हैं, अब जैसे कि बैंकिंग के लोग होते हैं, बैंक्स में आप देखो बेचारे ऐसे तो 9 to 5 हमें पता है कि टाइम है ना उनका, 9 to 5 वो कस्टमर्स का टाइम होता है। वो 8 बजे जाते हैं बैंक, और बैंक से पता नहीं किस टाइम बाहर निकलते हैं। ऐसे तो 6 तक का टाइम होता है, बट वो 7, 8, 9 भी उनके उधर बच जाते हैं। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है उनकी क्लोजिंग। तो ये क्या होता है, आप ज़्यादा वर्किंग आवर्स पे उनसे काम करवा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो इतना अच्छा आपको आउटपुट ना दे सके। ठीक है, वो इतना अच्छा रिजल्ट आपको ना दे सके, उनके आउटकम्स, वो जो एनर्जी लेवल होता है वो उनका डाउन हो जाए। रिसर्चेस हुई भी हैं काफ़ी बैंक्स के एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि उनको हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होता है, डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। ठीक है, तो वर्किंग आवर्स, एक कंट्री थी मेरे जहन से भी निकल गई हुई है, उन्होंने रिसर्च की थी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि अगर हम 6 आवर्स इनका काम का टाइम रखें 8 आवर्स की जगह, अगर हम 6 आवर्स रखें, उन्होंने कंपैरिजन किया था 2 ग्रुप्स में कि 8 घंटे अगर काम करते हैं तो इनका एनर्जी लेवल और इनका स्टेमिना, और ये हमें कैसा आउटपुट दे रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसी तरह 6 घंटे वालों को भी इन्होंने चेक किया, तो एज़ कम्पेयर टू 8 आवर्स वाले जो एम्प्लॉयज़ 6 घंटे काम करते थे डेली, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहे थे। विच मीन्स कि एनर्जी चाहिए होती है आपको, उनको रेस्ट टाइम चाहिए, उनको वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये एम्पेरिकल रिसर्च से उन्होंने टेस्ट किया। इसी तरह अगर आप एम्प्लॉयज़ को गर्मी में बिठा दो, पंखा ना चलाओ, एसी ना चलाओ, ठीक है, गर्मी में बिठा के उनसे काम करवा रहे हो, उनसे आपको कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप किसी एम्प्लॉयज़ को एयर कंडीशन रूम में बिठा रहे हो, मतलब उनको एक अच्छा टेम्परेचर, अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हो, तो उनका आउटपुट अच्छा आएगा। तो ये क्या है, ये इस टाइप के हाइपोथेसिस हम क्रिएट कर रहे होते हैं, जो कि हमारे पास एम्पेरिकल हाइपोथेसिस होते हैं, और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, किस रीजन में, किस ऑर्गेनाइजेशन में, कौन सी पॉपुलेशन को आप हिट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसमें इस टाइप की भी आ सकती है कि विटामिन ई जो लेडीज़ यूज़ करती हैं अपने हेयर्स के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, विटामिन ई यूज़ करेंगी तो ज़्यादा अच्छी फास्टर हेयर ग्रोथ होगी एज़ कम्पेयर टू विटामिन के वालों की। ठीक है,
तो ये हमारे पास एजम्पशंस होती हैं इसमें। तो आई होप कि आपको एम्पेरिकल हाइपोथेसिस की भी समझ में आ गई होगी। कुछ समझ में नहीं आता आप मुझसे बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन करें। कुछ और फर्दर एक्सप्लेनेशंस मांगनी है आप वहाँ पे अपना टॉपिक भी लिख सकते हैं, आप हर चीज़ वहाँ पे लिखें, मैं आपके लिए बिल्कुल वीडियो बनाऊंगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, बाकी वीडियोज़ भी देखें। और थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।